सूर्य मंदिर ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है और कई रहस्यों से घिरा हुआ है। नदी में कूदकर कारीगर ने दे दी थी जान। 7 घोड़े और 12 पहियों का क्या है रहस्य? ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। आइए इस मंदिर की मान्यताएं और रहस्य जानते हैं। 1250 में बना था कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। रथ में है 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का अर्थ सूर्यदेव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की। जिसके बाद सूर्यदेव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्यदेव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्यदेव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव की इस प्रतिमा को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सांब ने इस मंदिर में स्थापित किया। कैलाश मंदिर का रहस्य आज भी इंजीनियरों को चौंकाता है। कैलाश मंदिर औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा, लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए। संरचना एवं निर्माण का रहस्य। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगे। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था।
इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। कुछ अनसुलझे तथ्य: मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र है जो मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया था, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश लेपाक्षी हवा में लटके खंभे पर टिका है। दुनिया भर में भगवान शिव के कई रहस्यमयी मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है और खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है, जो हवा में लटका हुआ है। यूं तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका वो एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान हैं। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। यही मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो खंभा है जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। यह खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि हवा में लटके इस खंभे के नीचे से अगर कपड़ा निकाला जाए तो उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। खंभे के हवा में लटकने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि भगवान वीरभद्र की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद हुई थी। जब महादेव ने माता सती के आत्मदाह के बाद वीरभद्र को अपनी जटा से उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति को मारने भेजा था, तब दक्ष के वध के बाद भगवान वीरभद्र का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पाताल से लेकर आकाश तक उनकी हुंकार से सब भयभीत हो उठे थे। तब भगवान शिव ने उन्हें क्रोध शांत करने के लिए तपस्या का आदेश दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि जहां आज लेपाक्षी मंदिर है, उसी स्थान पर वीरभद्र भगवान ने तपस्या की थी और क्रोध पर नियंत्रण पाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में जो हवा में लटका खंभा है, वो भगवान वीरभद्र के क्रोध के कारण ही है। भगवान वीरभद्र ने क्रोध रूप में तपस्या आरंभ की थी, जिसके बाद उनकी क्रोध की अग्नि के ताप से वह जगह कांपने लगी थी। इसी कारण से उस स्थान पर कुछ भी बनाया जाता वह कांपने लगता और मंदिर का निर्माण अधूरा रह जाता। ऐसे में विरूपण्णा और वीरन्ना, जो विजयनगर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने युक्ति लगाई। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण ऐसे तरीके से कराया जिससे मंदिर का आधार वह स्तंभ हवा में लटकने लगा और मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। माना जाता है कि जिस दिन यह स्तंभ जमीन को छू गया, उस दिन भगवान शिव के वीरभद्र रूप का क्रोध पुनः जाग जाएगा और सृष्टि का विनाश उस दिन निश्चित है।
बृहदीश्वर मंदिर आक्रांताओं के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भारत में आज भी वास्तु के अनुसार चमत्कृत कर देने वाले मंदिर स्थित है। उन्हीं में से एक है भगवान शिव को समर्पित तंजावुर या तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। भारत की मंदिर शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है तंजावुर स्थित बृहदीश्वर मंदिर। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। राजाराज चोल प्रथम ने सन 1004 से 1009 ईस्वी के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदेश्वर कर दिया। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। इस मंदिर के गुंबद को करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है, जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण संभव कैसे है? भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। इस मंदिर के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं। रत्नेश्वर मंदिर, मणिकर्णिका घाट, उत्तर प्रदेश। यह मंदिर अटपटे रहस्यों के लिए जाना जाता है, क्योंकि 7 से 8 फीट वाले इस मंदिर की ऊंचाई अब केवल 6 फीट के करीब ही रह गई। सबसे अजीब बात यह कि रत्नेश्वर मंदिर सैकड़ों वर्षों से 9 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। अब धीरे धीरे यह मंदिर झुकता ही चला जा रहा है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पता लगाने में असफल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में ऐसा क्या खास है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट वह स्थान माना जाता है जहां देवी सती की कान की बाली या आंख तब गिरी थी जब भगवान शिव उन्हें हिमालय ले जा रहे थे। मणिकर्णिका घाट 5 रहस्यमय मंदिर में से एक है।